हे गाइस व्हाट्सअप दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टेलीकॉम कंपनीज ने प्राइस बढ़ाए हैं अपने, मतलब जो रिचार्ज वगैरह उनके जो काफ़ी उनके टैरिफ पैक जो हैं उनके उन्होंने जो है वो 25% जो है वो रेट्स बढ़ा दिए हैं। और वो क्यों बढ़ाए हैं और उस पर मतलब आम जनता पे क्या असर पड़ा है, क्या क्या रेट्स बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए भी होने वाली है। और वैसे दुख की बात तो है, वीडियो तो कह सकते हैं वीडियो तो बनानी पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। तो गाइस, आपको बहुत टाइम तो याद होगा जब हम हमारे देश में जो है वो जियो आया था। जियो अंबानी जी लेकर आए थे। जियो एक नया ब्रांड बना था, लोगों ने जियो यूज़ करना शुरू किया। अंबानी जी ने सोचा कि अभी ऐसे लोगों को एक आदत तो बनानी पड़ेगी, तो उन्होंने क्या किया, जियो के सिम फ्री में बंटवाए। जी हाँ, ताकि लोगों को 4G की आदत बने और 4G लोग यूज़ करें। 4G की आदत बनेगी तो उसके जो है वो रिचार्जेस भी आगे वो करवाएंगे। लेकिन पहले तो उन्होंने 1 साल तक फ्री दिया, उसके बाद उन्होंने जो है वो जो पैक्स हैं उनके जो पैसे मतलब उनके अनाउंस किए कि भाई हाँ इसका ये रेट होगा, कि 1 GB वाले का ये रेट होगा, 1.5 GB का, 2 GB का और 4 GB तक के जो प्राइसेस थे वो उन्होंने अनाउंस किए। बट उन्होंने 1 साल तक फ्री दिया, ये भी बहुत बड़ी बात थी एक कंपनी के लिए। पहले उन्होंने लॉस खाया बट उन्होंने बाद में फ़ायदा भी कमाया। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब जियो ने अपने प्राइसेस सुनाए तो और कंपनीज़ ने भी जो है वो अपने प्राइसेस जो है वो लॉन्च कर दिए कि बस उसके बाद जो प्राइसेस हैं उनके वो भी हमें देखने को मिले। किसी कंपनी के ज़्यादा महंगे थे, किसी के थोड़े सस्ते थे, लेकिन थोड़ा वो 450-500 के बीच ऐसे भी हमें पैक्स जो है वो देखने को मिले थे, जो कि मेरे ख्याल से शायद बहुत सारे लोगों ने ये ही रिचार्ज करवाए थे 300 से 400 500 वाले, और जो इससे सस्ते वाले भी करवाते थे। और मतलब ये सारे पैक्स थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये हुआ कि जो पैक्स है वो उनके प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गए थे। जी हाँ, मैं 399 का एक पैक का रिचार्ज करवाता था जिसमें मुझे 4 GB पर डे मिलता था, और शायद ये एयरटेल में मिलता था, याद नहीं है मेरे को, पोर्ट करवाई थी मैंने। तो एयरटेल में मैंने ये जो है वो रिचार्ज करवाया था। और उसके बाद जो मैंने जब रेट बढ़े थे एक बार, तो उसके बाद क्या मिला कि मुझे जो ये रिचार्ज है वो 449 रुपीज़ का पड़ रहा था। जी हाँ, तो ये मुझे इतने का पड़ गया था। तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा महंगा तो पड़ा है, बट उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। वो ओनली 50 रुपीज़ का फ़र्क पड़ा था, इतना कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं था प्राइसेस में। लेकिन अब की बार जो प्राइसेस बढ़े हैं ना दोस्तों, वो थोड़े से मुझे लगे हैं कि हाँ इतने ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए थे। 25% से प्राइसेस बढ़ गए हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, अगर हम 129 के कोई रिचार्ज की, तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 180 के करीब आ गई है। और अगर हम बात करें, चलो जो हाईएस्ट पैक जो हमें देखने को मिलता है वो जैसे हम पूरा 1 साल का करवाते हैं, 2300 रुपये कुछ का पड़ता था वो अभी। और अभी जो अगर हम देखें रेट्स बढ़ने के बाद, तो वो 2800 के करीब का जो कुछ है वो रिचार्ज जो वो हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा पैक है जो 2500 के करीब वाला है, उसका रेट भी ऑलमोस्ट 400-500 रुपये बढ़ गया है। तो इतने प्राइजेस हाइक हुए हैं। और जो मैं जो डेली रिचार्ज करवाता हूँ, जो मतलब 2 महीने में एक बार मैं करवाता हूँ, 449 रुपीज़ का होता था। अब मैंने देखा तो उसमें पता चला कि वो 549 रुपीज़ का हो गया है। दोस्तों मतलब क्या बताऊँ, रेट्स तो इंक्रीज़ हो गए हैं, इससे मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हुई है। मतलब जो एक मिडिल क्लास बंदा है उसके लिए मतलब काफ़ी दिक्कत होती है। वो 500 रुपये के रिचार्ज में भी जो उसकी आदत पड़ी थी, वो चलो वो भी करवा लेते हैं, आदत पे बात है। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि अभी जो रेट्स बढ़े हैं उसके लिए उन्होंने थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा, अपना जो वो खर्चा वगैरह देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को भी दिक्कत होती है इस चीज़ में। अगर प्राइसेस जब भी इंक्रीज, मान लिया कि कंपनीज़ को थोड़ा लॉस हो रहा था, लेकिन ठीक था, वो जो पहले वाले प्राइसेस थे वो ठीक थे। जितने भी इंक्रीज़ हुआ था, अभी जो लास्ट प्राइस थे वो ठीक थे, इतने महंगे नहीं थे, ठीक थे। बट इन्होंने 25% रेट बढ़ाए हैं, जो मुझे लग रहा है ये थोड़े से ज़्यादा हैं। हाँ, थोड़े से कम कर सकते थे, 10% से बढ़ा सकते थे, मान लिया हो जाता इतने में भी एडजस्ट। बट 25% थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है। आप भी कमेंट करके बताना कि क्या 25% ज़्यादा है, या फिर उससे थोड़ा कम हो सकता था, या फिर क्या हो सकता था। या फिर मैं तो सीधी ही बात बताऊँ, सबके मन की बात जो मैं आपसे पूछे बिना भी कह सकता हूँ कि इंक्रीज़ ही नहीं होने चाहिए, ठीक है। या आप भी सभी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ यार, क्यों इंक्रीज़ होते। बट जैसे भी है अभी इंक्रीज़ हुए हैं, कमेंट में बताना अच्छे हैं या बुरे हैं, या क्या लेके कंपनी ने कदम उठाया है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं आपसे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।